हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले दिनों में मैंने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को अच्छे तरीके से समझाया, उससे कंप्लीट किया। आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वो सब हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम विवाह एक नागरिक अनुबंध है जो पति और पत्नी के बीच वैध संबंध स्थापित करता है। यह केवल एक धार्मिक संस्कार नहीं है बल्कि एक कानूनी समझौता भी है जिसमें दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक होती है। दोस्तों, मुस्लिम विवाह एक नागरिक अनुबंध है। हिंदू विवाह मैंने बताया था कानूनी अनुबंध है, और ये जो नागरिक अनुबंध है मुस्लिम विवाह, वो पति और पत्नी के बीच वैध संबंध स्थापित करता है। और यह केवल धार्मिक संस्कार नहीं है बल्कि एक कानूनी समझौता है जिसमें दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है। कोई भी धर्म में शादी के लिए दोनों पक्षों की सहमति बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व: प्रस्ताव और स्वीकृति। मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व के अंतर्गत दोस्तों आता है प्रस्ताव और स्वीकृति। प्रस्ताव और स्वीकृति होता है कि एक पक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता है, दूसरा पक्ष उसे स्वीकार करता है। मेहर: विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को मेहर देना अनिवार्य होता है। यह एक धनराशि या संपत्ति हो सकती है जो विवाह के अधिकारों और सुरक्षा का प्रतीक होती है। दोस्तों, मेहर वो होता है जब शादी होता है उस टाइम पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है। वो एक धनराशि भी हो सकता है या संपत्ति भी हो सकता है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो विवाह के अधिकार होते हैं, जो सुरक्षा होते हैं, उसका इससे प्रतीक, मेहर को उसका प्रतीक माना जाता है। ये धनराशि भी हो सकता है, संपत्ति भी हो सकता है। गवाहों की उपस्थिति। गवाहों की उपस्थिति में सुन्नी मुस्लिम विवाह में कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। शिया मुस्लिम विवाह में गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। दोस्तों, मुस्लिम में शिया सुन्नी कम आता है, तो सुन्नी मुस्लिम में होता है कि विवाह में कम से कम 2 गवाहों का होना बहुत ज़रूरी है। शिया मुस्लिम विवाह में गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।